नमस्कार, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। सोनाली, एक नजर आज के मुख्य खबरों। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 17 दिनों से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल 20 पैसा और डीजल 55 पैसा महंगा हो गया। इस तरह से पिछले 17 दिनों में पेट्रोल 8.50 रुपए जबकि डीजल 10.1 रुपए महंगा हो गया। इस वृद्धि के बाद नागपुर में पेट्रोल 79.76 रुपए लीटर जबकि डीजल 79.40 रुपए लीटर हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा रही है। मौजूदा समय में केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर करीब 50 रुपए का टैक्स वसूल रही है। पेट्रोल के मौजूदा दामों में करीब 2/3 हिस्सा विभिन्न करों का है। ऐसे में एजीपी न्यूज के प्रतिनिधि ने बढ़ते पेट्रोल के दामों से ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। केंद्र की सरकार ने 20 पैसे से लेकर 50 पैसे तक का पेट्रोल में इंक्रीज किया, लेकिन आज 17 दिन के बाद में करीबन इसका 10-10.5 रुपए पर लीटर के पीछे इजाफा लग रहा है। तो मैं इस घड़ी यहाँ के कस्टमर लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बढ़ोतरी के पीछे। आइए मेरे साथ में हम जानते हैं कुछ लोगों से। मुझे बताइए कि अभी क्या रेट चल रहा है लीटर का? अभी रेट चल रहा है सादा वाला पेट्रोल 87 रुपये 2 पैसा, पावर वाला 90 रुपये 5 पैसा, डीजल है 78 रुपये 29 पैसा। 8 दिनों के अंदर में कितना हिसाबा हो गया? ये हो गया 10 रुपये करीब बढ़ गया रेट पर लीटर के पीछे, कम से कम। पेट्रोल डीजल पेट्रोल के ऊपर जो पर लीटर 10 रुपये बढ़ा गया है, जनता की नज़र में नहीं आया क्योंकि पर डे 20 पैसे 25 पैसे की तरह से बढ़ा गया है। और इस कोरोना का केंद्र सरकार भरपूर फ़ायदा उठा रही है। केंद्र सरकार पेट्रोल के पीछे, डीजल के पीछे 10-10 रुपये बढ़ा दिए और बाकी अन्य चीज़ों के ऊपर भी भाव बढ़ा चुके हैं, खाने के खाद्य पदार्थों से लेकर हर चीज़। कोरोना पे सरकार को, केंद्र सरकार को आम जनता को और गरीब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बावजूद कि जनता को लूट रहे हैं वो। क्योंकि क्रूड ऑयल का कीमत कम हो गया है, इस हिसाब से कम ही करना चाहिए। हो गया है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बाकी की चीज़ें तो बहुत सामने की बात है, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान रखते हुए कम करना चाहिए। सभी चीज़ों के दाम कम करना चाहिए। जिनको जॉब वगैरह चले गए हैं उनको और ड्यूटी वगैरह के प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर जो लेबर क्लास है उनका थोड़ा सा ये बढ़ाना चाहिए पेमेंट। पेट्रोल के दाम तो 15-17 दिन से तो रोज ही बढ़ रहे हैं। 100 रुपये का 1 लीटर 300 ml आता था, 1 लीटर 15 ml आ रहा है। अच्छा, 200 कमाते हैं, ये तो 150 कमाते हैं। ओके, तो आप संतुष्ट नहीं है? जी नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को उपचुनाव में जिताने की हुंकार अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भरी है। विजयवर्गीय ने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए बदनावर विधानसभा का 1 दिवसीय दौरा किया, जहां पर वह जगह जगह मंडल स्तरों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका आत्मबल बढ़ाते हुए एक होकर इस उपचुनाव में काम करने की बात कही है। विजयवर्गीय ने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को जिताने की लोगों से अपील की है। कैलाश विजयवर्गीय का जगह जगह पर भव्य विशाल स्वागत किया गया। कैलाश विजयवर्गीय बदनवार विधानसभा में दौरे से भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक आत्मबल और कार्य करने की सशक्त शक्ति दिखाई दे रही है। आप सबसे आग्रह है कि राज्यवर्धन जी ने जो सेक्रीफाइस किया उनकी पूरी टीम ने, आज 22 विधायक एक साथ कांग्रेस छोड़कर इसलिए आए कि इन्होंने जो वादा किया था जनता से वो कमलनाथ जी पूरा नहीं कर। किसानों का कर्जा माफ करने का काम नहीं कर रहे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही, भत्ता नहीं दिया। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं थी जिसका कि पालन नहीं किया। जब इनके लीडर सिंधिया जी ने कहा कि भाई मैंने जनसभा में जाके वादा किया है, जनता मुझसे पूछती है मैं क्या करूं। जनता ने मुझसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो वो सड़क पर आ जाए। कमलनाथ जी अहंकार में थे, तो अहंकार में उन्होंने बोले आ जाइए सड़क पर। वो तो सड़क पर नहीं आया, भाई कमलनाथ जी को सड़क पर ला दिया उन्होंने। 22 लोग छोड़कर आए। पानी आ गया, सरकार का गेहूं भली खराब हो गया,
पर किसानों का नुकसान नहीं होने दिया हमारे मामा ने। ये हमारी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए ऐसी सरकार स्थायी रूप से रहे। चाहते कि नहीं आप लोग के आगे शिवराज जी चले करते नहीं चाहते कि नहीं चाहते हैं? शिवराज जी लगातार चले, मजबूती के साथ रहे। जरूरी है कि यहाँ से राज्यवर्धन जी को हमें भारी वोटों से जिताना। जिला के देवरी तहसील के पुलगांव में मुलुंड मुंबई से 14 जून को आए युवक की कोरोना संक्रमित होने की खबर आते ही प्रशासन अपने हाई अलर्ट मोड में आ गया है। 14 जून को मुंबई से 2 गाड़ियों में बैठकर युवक पुलगांव पहुंचे, जिसमें से एक गाड़ी में पुलगांव का एक युवक व समीपवर्ती इंजाला ग्राम के 3 युवक आए व दूसरी गाड़ी में एक युवक वर्धा का व 3 युवक ब्रह्मपुरी के थे। ब्रह्मपुरी के 3 युवकों को वहां के कोविड सेंटर में क्वारंटीन किया गया। उसी प्रकार पुलगांव व इंजाला के युवकों को भी देवरी कोविड सेंटर में क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन के दरमियान ब्रह्मपुरी के युवक की कोरोना जांच करने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना वर्धा जिला प्रशासन को मिलने पर पुलगांव के ग्रामीण रुग्णालय अधिकारी डॉक्टर नारालवार ने देवरी कोविड सेंटर के इन युवकों की कोरोना जांच करवाने पर पुलगांव के 19 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आरोग्य प्रशासन ने उसके पिता के संपर्क में आने वाले कुछ लोगों को खबरदारी के चलते कोविड सेंटर देवरी में क्वारंटीन किया है। कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में सीधे तौर पर कोई भी नहीं आया, ऐसी जानकारी पुलगांव ग्रामीण रुग्णालय के वैद्यकीय अधिकारी गोपाल नारालवार ने प्रतिनिधि को दी। युवक पर आचार्य विनोबा भावे सवांगी अस्पताल में इलाज जारी है। दिनांक 14ला 4 रुग्ण मुलुंड मुंबईवरून एका गाडीमध्ये 4 आणि दुसऱ्या गाडीत 4 असे 2 गाड्यावर निघाल्या। आपल्या चेकपोस्टवरून निघाल्यानंतर ते इंजाळ्याचे रहिवासी असल्यामुळे त्या 3 इंजाळ्याचे होते आणि एक पुलगावचा, असे 4 एका गाडीत होते। म्हणून त्यांनी विजयगोपाळ पीएससीच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना तिकडे विजयगोपाळ पीएससीकडे पाठवलं। तिथे आपले आरोग्य सेवक राठोड यांनी त्यांना तिथे होम क्वारंटाईन न करता त्यांना कोविड सेंटर देवळीला शिफ्ट केलं। तिथे त्यांना 4 जण तिथे एका खोलीमध्ये थांबले आणि जे चंद्रपूरची गाडी होती ती गाडी वर्धेचा त्यांचा एक मित्र सोडून चंद्रपूरला निघून गेली। तिथे चंद्रपूरच्या गाडीनं ब्रह्मपुरीचा जो मुलगा होता तिथे गेल्यानंतर तो कोरोना पॉझिटिव्ह आला। तो रिपोर्ट आपल्याला कळताच आपण या 4 लोकांना लगेच शनिवारला आयसोलेशन वॉर्ड वर्धा येथे शिफ्ट केलं आणि त्यांचे स्वॅब कलेक्ट करण्यात आले। त्यामध्ये इंजाळ्याच्या 3 मुलांचे स्वॅब निगेटिव्ह आले आणि पुलगावचा जो मुलगा होता त्याचा स्वॅब संशयित असल्यामुळे त्यांना पुन्हा काल त्यांना आपल्याला रिपीट सॅम्पल त्यासाठी बोलवलं होतं। म्हणून काल त्यांना पुन्हा मी पाठवलं, तेव्हा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्यांना ॲडमिट करून घेतलं आणि उद्या तुझा रिपोर्ट आल्यानंतर जाशील असं सांगितलं। म्हणून एकूण हाय रिस्कमध्ये जे असते त्याच्यामध्ये म्हणजे आपण 9 लोकांना केलं आणि 17 लोकांना लो रिस्कमध्ये केलेलं आहे, त्यांना देवळीला ठेवलेलं आहे। बरांडा, येळगाणी पैल, सुभाषनगर आणि दत्त मंदिर आसनगाव। कोरोना वायरस के कारण देश में इस साल कई घटनाओं को रद्द कर दिया गया। हालांकि इस वर्ष ओडिशा में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यह यात्रा देश भर के कई भक्तों को आकर्षित करती है। हालांकि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कोरोना संकट के कारण यात्रा की अनुमति से इनकार कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई शर्तों के अनुपालन में मंगलवार रथ यात्रा आयोजित की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर समिति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से जुलूस निकाला जाना चाहिए। खबरों के लिए देखते रहे AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न